अस्सलाम वालेकुम। ये फोन अली जफर वाला फोन जो कि आजकल आप बहुत ज्यादा एड्स पे देख रहे हैं, तो मैं भाई अली भाई जो कि कवर करने वाला है आज अली जफर वाला फोन। बाय द वे पाकिस्तानी ब्रांड क्लेम करते हैं और ये सेकंड ऐसा पाकिस्तानी ब्रांड है जो कि 50,000 रुपए की प्राइस सेगमेंट में अपना कर्व स्क्रीन वाला फोन लाया और ऐसी स्पेसिफिकेशन दे रहा है कि भाई सभी को लगता है कि सुपर वैल्यू फॉर मनी है। तो आज एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं कि इस फोन के साथ हमारा क्या एक्सपीरियंस है, कहाँ ये स्टैंड करता है और किस प्राइस को जस्टिफाई करता है। और आपने वीडियो को अंत तक देखना है, आपको सारी हेल्प मिलने वाली है। बाय द वे वीडियोस को लाइक करना मत भूला करो और चैनल पर पहली बार ऐसी वीडियोस देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। अब ये वीडियो स्पॉन्सर की है scentby.com। इनके जो सेंट्स हैं वो हम लोग भी यूज करते हैं और फ्रेग्रेंस काफी आपको बेटर मिलती है। और अगर आप हमारा कोड लगा यूज करते हो ये वाला, तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट ऑफर भी मिल जाती है और मिड रेंज सेगमेंट में अच्छी फ्रेग्रेंस अगर आप अफोर्ड करते हो तो डेफिनेटली इनकी वेबसाइट को आपको चेक कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। अब ये तो बात होगी स्पॉन्सर की, बात कर लेते हैं कुछ इस फोन के अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की। भाई अनबॉक्सिंग की बात करता हूँ ना तो काफी अच्छी एक रोबोटिक वाइब दी गई है और पूरा का पूरा वो जो सेगा वाला फील है ना जिसके लोगो को कॉपी किया गया है, वही फील सामने वाली साइड पे रखा गया ताकि थोड़ा सा बॉक्स अट्रैक्ट लगे। पर पैकेजिंग के ऊपर कुछ स्पेसिफिकेशन है जिसको आगे चल के डिस्कस करते हैं। बॉक्स को ओपन करते ही हमें इस तरह से ब्लैक कलर का अंदर एक और बॉक्स मिल जाता है और इसके ऊपर ही डिवाइस मिल जाती है। खैर मैंने पहले ही अनबॉक्स कर लिया हुआ है। और डिवाइस के बाद एक लिड मिल जाती है जिसके अंदर हमें कवर मिल जाता है और कुछ और जो है यहाँ पे चीजें मिल जाती हैं, जैसा कि ये स्टिकर है, जो पेपर है जो ऊपर वाली साइड पे लगता है, वारंटी कार्ड मिल जाता है। और देन एक बॉक्स मिलता है, इसमें आपको एक 33 वाट का चार्जर और टाइप सी टू टाइप सी वाली केबल मिलती है और एक हैंड्स फ्री भी बॉक्स में दी गई है। तो हैंड्स फ्री वाली चीज पे मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा। डेफिनेटली आज सभी ब्रांड्स को हैंड फ्री आउट ऑफ द बॉक्स देनी चाहिए क्योंकि इस फोन के अंदर हैंड फ्री जैक नहीं आता, तो टाइप सी वाली हैंड फ्री दी गई है और जो हैंड फ्री का डिजाइन है वो जो जियोनी वाला डिजाइन होता है वो देखने को मिल जाता है। बट इस फोन की बात करते हैं। अब देखो भाई 050 सीरीज ना बड़ी फेमिलियर है इन्फिनिक्स के हिसाब से। सेगा का लोगो कॉपी करो और जीरो की ब्रांडिंग कॉपी करो, तो यहाँ पूरा का पूरा कॉपी वाला सीन चल रहा है। अच्छी बात है, नहीं इसमें बुरी बात नहीं है। देखो पाकिस्तानी ब्रांड्स को थोड़ा सा स्टैंड करने के लिए कुछ ना कुछ चीजों को तो अप्लाई करना पड़ता है। अब खुद से क्रिएटिव करेंगे तो भाई इनको रिसर्च करनी पड़ेगी, तो थोड़ी सी इंप्लॉयमेंट ज्यादा रखनी पड़ती है, तो प्रोडक्ट की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जीरो वाली जो फील है वो रखी गई है। वो जो कर्व स्क्रीन जीरो सीरीज हमें इन्फिनिक्स में मिलती है तो वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऑल्दो 050 इन्फिनिक्स का आने वाला तो उससे पहले इन्होंने अपना 050 दे दिया। अब इस फोन के रियर डिजाइन की बात करते हैं। मुझे अच्छा लगा, ये कलर भी अच्छा है। इसके अंदर एक जो है ना वो आपको गोल्डिश टाइप का कलर भी देखने को मिलेगा। थोड़ा सा ना वो या आप इसको क्लाउडी वेदर वाला जो फील है ना वो रखा गया है। फील ग्लास वाली है, मुझे ये फील आती है कि बैक साइड पे प्लास्टिक वाली है। रिंग पे बहुत बड़ा एक रियर साइड पर एक कैमरा मॉड्यूल आपको देखने को मिलता है जो कि बिल्कुल चांद वाली शेप लेके आता है। तो वो स्काई वाला फील यहाँ पर रियर साइड पर रखा गया है। 64 मेगापिक्सल ब्रांडिंग और अच्छी बात यह है कि रियर साइड पर एक ब्रेथनिंग लाइट भी आपको मिल जाती है। 3 कैमरास दिए गए हैं जिसमें एक ही कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, नो अल्ट्रा वाइड सेंसर, बाकी आपको थोड़े बहुत सेंसर जो है देखने को मिलते हैं। सेगो की ब्रांडिंग, यहाँ भी वो लोगो सेगा वाला ही हमें देखने को मिल रहा है। रियर अब थोड़ा सा कर्व्ड है जिससे इन हैंड फील अच्छी भी हो जाती है। फ्रेम मैट फिनिशिंग में जरा मेटल फीड में है, लेकिन आजकल इतनी पॉलीकार्बोनेट के स्टफ बेटर हो गया है कि एल्यूमिनियम फ्रेम में और एक प्लास्टिक फ्रेम में सिर्फ वेट से हम जज कर पाते हैं। ऑल्दो मुझे ये फील आती है कि थोड़ा सा मेटल फील है, बट ये हाँ हो सकता है कि प्लास्टिक वाला हो। लेकिन एक चीज मैंने जो इशू फील किया कि इसकी जो कीज है ना वो बड़े एक स्मॉलर एरिया में लगाई गई हैं। थोड़ा सा ऊपर से कर्व ज्यादा हो गया जिसकी वजह से एक्सीडेंटल टचेस आते हैं। ये जो ऑन ऑफ की और वॉल्यूम रॉकर की है ना, अगर इसके साथ साथ ही कर्व स्क्रीन में ऑलरेडी इस रेंज के अंदर टेक्नो कैमन 30S आता है, आप उसकी की को देखोगे तो इजी एक्सेस है। इसकी थोड़ी सी डाउन साइड पर हो जाती है जिसकी वजह से एक्सीडेंटल टचेस कर्व स्क्रीन पर आते हैं। इस चीज को मजीद इंप्रूव करने की जरूरत है। ऊपर की साइड बिल्कुल क्लीन है जहां पर सिर्फ एक माइक जो है ना वो आपको नॉइस कैंसलेशन वाला मिलता है और नीचे की साइड पे सिम ट्रे है जहां पर आपको कोई भी डेडिकेटेड स्लॉट मेमोरी कार्ड की नहीं मिलती। ऑल्दो ये फोन 8GB 256GB के साथ आता है। माइक है, टाइप सी कनेक्टिविटी है। अब आईपी रेटिंग नहीं मेंशन की गई। ऑब्वियसली अगर आपको आईपी रेटिंग का कुछ सर्टिफिकेशन लेना होता है तो देन अगेन कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। लेकिन ऑलरेडी इतने पैसों में जितने भी फोन हैं, जितने भी ग्लोबल ब्रांड वाले फोन हैं, IP54 IP64 हमें इजीली मिल जाता है। इवन रिसेंटली आईटेल का आईटेल S25 अल्ट्रा लॉन्च हुआ है विच इज बेटर देन दिस फोन इन लुक। अगर मैं देखता हूँ स्लिम भी है इससे ज्यादा, ये ऑलमोस्ट जो है ना वो थिकनेस 8.2 mm की लेके आता है और इससे लाइट वेट भी है। ये 180 ग्राम का वेट लेके आता है, वो थोड़ा सा इससे कम वेट लेके आता है। उसके अंदर IP64 की रेटिंग है और इसके अंदर आईपी रेटिंग कोई भी मेंशन नहीं की गई, तो इस चीज को भी इंप्रूव करने की जरूरत है। तो नो डाउट लुक अच्छी है, बट ऑफलाइन मार्केट में कवर लेने जाओगे थोड़ा सा मसला मसाइल जरूर आपको लगेगा। तो ये भी इनको पाकिस्तानी ब्रांड सभी को चीज देखने की जरूरत है, चाहे वो स्पार्क्स है, चाहे वो वीगोटेल है, चाहे वो डी कोड है, चाहे वो सेगो है। ओके, अब अगर डिस्प्ले की बात करते हैं इस फोन की, भाई 6.67 इंचेस का एक 3D कर्व दे दिया और पाकिस्तानी अवाम मतलब ब्रांड्स को ये लगता है कि पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो 50,000 रुपए की प्राइस सेगमेंट में कर्व स्क्रीन को एक प्रीमियम फीचर समझती है। ऑल्दो उतना नहीं रहा क्योंकि इन्फिनिक्स ने ये ट्रेंड स्टार्ट किया था, फिर टेक्नो, और उसके बाद हमने देखा है कि बहुत सारे ब्रांड्स घुसे हैं। और इससे पहले भी पाकिस्तानी ब्रांड स्पार्क्स H20 Pro जो है ना
पाकिस्तानी मार्केट में अपने इन्हीं फीचर्स की वजह से थोड़ा सा चला था। ऑल्दो उसमें प्रॉब्लम्स ये थी कि एक तो मार्केट की जो सर्विसेज वो नहीं थी, प्रॉक्सिमिटी सेंसर का भी मसला था। बट इस फोन की बात करते हैं तो 6.67 इंचेस का फुल एचडी रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले 1080p रेजोल्यूशन ऑफर करता है। 120 हर्ट्ज का एडप्टिव रिफ्रेश रेट है, ये मुझे ठीक लगा। लाइक आप इसको 60 हर्ट्ज पे सेट करना चाहो, 90 हर्ट्ज पे करना चाहो, 120 हर्ट्ज पे करना चाहो, या आप इसको अडप्टिव भी रखना चाहो कि भी कोई एप्लीकेशन अगर 128 सपोर्ट करती है तो वहाँ 128 मिल जाए, से बैटरी जरा सेव हो जाती है। लेकिन इशू इज दैट कि विजुअल एक्सपीरियंस इतना बेटर नहीं है, ये जो पैनल क्वालिटी है वो मुझे इतना बेटर नहीं लगा है। हाँ, वैसे कंपनी ने ये मेंशन जरूर किया कि फ्रंट साइड पर ड्रैगन टेल ग्लास की हमने जो है वो प्रोटेक्शन लगाई है, तो वो अच्छी है। बाकी हम लोगों ने इसको डे लाइट में विजुअल एक्सपीरियंस देखा है तो इतना विजिबल अच्छा नहीं है। 1000 का पीक ब्राइटनेस निट्स लाता है इस रेंज के अंदर। अभी हमें जो है ना 1200 1800 वाले पीक ब्राइटनेस निट्स मिल जाते हैं। फ्लैट स्क्रीन वाले डिस्प्ले ज्यादा बेटर हैं। और अगर आप साइड बाय साइड इसको आज टेक्नो कैमन 30S से कंपेयर करते हो, जो कि कर्व स्क्रीन में इसी प्राइस सेगमेंट में आ रहा है, तो पंच होल कटआउट को देखने के बाद ये लगता है कि ये कुछ चाइना का कॉपी डिस्प्ले लगाया गया है। कलर्स इतने बेटर प्रोवाइड नहीं करता। और वाइड वन L3 की सपोर्ट है 50,000 रुपए की रेंज में, तो यहां आके थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज लगेगा इस फोन में। ऑल्दो मैं 50,000 के हिसाब से या 45 से 50,000 के हिसाब से इसको रिव्यू कर रहा हूं, लेकिन अगर यही फोन 40,000 से नीचे आ रहा हो तो अनडाउटली उन लोगों के लिए प्रेफरेंस बन सकती है जिनकी रेंज ही 40,000 है, उनको कर्व स्क्रीन एक प्रीमियम फीचर लगता है, उनके लिए गुजारा अच्छा चल जाएगा, क्योंकि आईपीएस पैनल से तो फार बेटर है। लेकिन वाइड वन L3 मतलब आप कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म अगर आप देखते हो तो आपको एचडी रेजोल्यूशन से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बाकी हैप्टिक्स डिसेंट है, नॉट बैड। बेजल एक्सपीरियंस ठीक है, पंच होल कटआउट बस थोड़ा सा बड़ा है, और कलर ज्यादातर फीके वाली साइड पे रहते हैं, मतलब वो डीप कॉन्ट्रास्ट या सैचुरेशन वो चीज हमें देखने को नहीं मिलती। बाकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले 10 सेकंड का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर सही काम करता है। हमने ग्लास रख के भी देखा है तो हमें कोई इशू वाला देखने को इस फोन के साथ नहीं मिला है। अब आते कुछ हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन। देखो ये हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन है, फिर मैं थोड़ा ओपिनियन की बात करता हूं। मीडियाटेक हीलियो G99 दे दिया, जो कि ऑलरेडी इसी प्राइस सेगमेंट में हमें तकरीबन ऑलमोस्ट पाकिस्तान का कॉमी हार्डवेयर बन चुका है, सभी डिवाइस में मिल रहा है। अब तो G100 भी हमें देखने को मिल रहा है, जो कि थोड़ा सा ट्वीक वर्जन है। 8GB 256GB का रैम और रोम का ये वेरिएंट लेके आता है, और इनकी एक अपनी यूआई है जो कि नाम के हिसाब से XOS को कॉपी किया गया है। इसका नाम रखा गया है यहाँ पर XAIOS, और एंड्रॉइड 14 के साथ आता है। और कहीं भी इसकी अपडेट्स को मेंशन ही नहीं किया गया कि इसके अंदर अपडेट आएगी कि नहीं आएगी। और अब 40,000 के फोन में तो एक अपडेट ग्लोबल मार्केट वाले जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं वो दे देते हैं, और 50,000 के जितने भी फोन लॉन्च हो रहे हैं 2 से 3 अपडेट्स उनके अंदर मिलती है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट बहुत मैटर करती है फॉर दोज यूजर जिनको थोड़ा लॉन्ग लाइफ चलाना है, तो उसकी थोड़ी इनसिक्योरिटी रहने वाली है। और बाय द वे अगर मैं यूआई एक्सपीरियंस की बात करता हूं, जैसा कि नोटिफिकेशन पैनल है, तो बड़ी ये मतलब एक फंकी लुक है कि इसको ओल्ड गाय लुक आप बोल सकते हो कि वो चीज देखने को मिल रही है। कुछ सिमेट्रिकल नहीं है, जो आइकन्स हैं उनके कुछ साइज उस हिसाब से सेटल्ड नहीं है। अब ये वही यूआई है कि किसी ने भी चाइना में अपनी यूआई बना ली और आप सभी ब्रांड्स को बेच रहे हो। स्पार्क्स के अंदर भी ऑलमोस्ट यही इसी टाइप की हमें जो है यूआई देखने को मिली। अब इसके अंदर जो है ना फोटोज की अपनी अपनी गैलरी नहीं मिलती, कुछ और एआई फीचर कल को लाने हैं तो कस्टमाइजेशन करनी है। बैक एंड पर कोई सिक्योरिटी पैच लेवल जो है ना वो रोल आउट करना है, तो उसकी एश्योरिटी अभी तक सेगो ने नहीं दी है। इवन पाकिस्तानी ब्रांड्स में से मैंने सिर्फ डीकोड को देखा है थोड़ा सा रोल आउट करते हुए, या वीगोटेल को देखा है। स्पार्क्स की भी मैंने उस तरीके से अपडेट नहीं देखी है, तो यहाँ आके थोड़ा कॉम्प्रोमाइज आपको लगेगा। यूआई उस लेवल की नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि यार ये एक लॉन्ग लाइफ यूआई हो सकती है। कैशे जल्दी फुल हो जाए, फोन स्लो हो जाए, तो ये चीज भी हमें देखनी पड़ती है। वैसे हार्डवेयर बेस्ड जायरो आता है, 40 FPS गेमिंग डिसेंट ऑफर करता है, जो कि बाकी फोन्स के अंदर भी हमें मिलता है। बट डे टू डे यूजेज में मुझे ये लगता है कि 1.5-2 महीने बाद, 3 महीने बाद अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको सॉल्व करने वाला एक माइंड में सवाल रहेगा कि कैसे सॉल्व होगा, कुछ सिक्योरिटी पैच लेवल नहीं है। तो ये चीजें जो है ना वो हमें इस यूआई में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज लगेगा। बाकी ये जो डायलर वाली एप्लीकेशन है ये भी गूगल की आती है, मतलब आपको वो जो आंटी बोलती हुई नजर आएगी कॉल रिकॉर्डिंग है। मैसेजिंग ऐप भी जो गूगल वाली है, तो यहाँ सारी चीजें आपको ना ऑलमोस्ट एंड्रॉइड स्टॉक एंड्रॉइड वाली जो क्लीन वाली होती है ना वो आपको एप्स मिल जाएंगी, बट इनकी अपनी एप्स को इतनी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपको कल को जरा सिक्योरिटी पैच लेवल लेट मिल सकते हैं। एंड्रॉइड अपडेट का तो भी खैर मुअम्मा पता ही नहीं है कि भाई कब मिलेगी कब नहीं। बाय द वे अगर कैमरास की तरफ आते हैं, देखो भाई कैमरास की रेस में आज मुझे लगता है कि लोगों का जो डिमांड लेवल है या लोगों की ओपिनियंस हैं या लोगों की जो ज़रूरत है वो बढ़ चुकी है। दैट इज़ वाई कि मैनी ऑफ पीपल आर सर्चिंग के बेस्ट फ़ोन कौन सा है कैमरा के हिसाब से। ये फ़ोन 64 मेगापिक्सल पर रियर कैमरा लेके आता है। वैसे तो EIS या OIS मेंशन नहीं है, और फ्रंट साइड पर 32 मेगापिक्सल का कैमरा लेके आता है। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तानी ब्रांड्स को कैमरा पर काम करने की ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू लुक पर, या मतलब बहुत बड़ी मार्केटिंग पर काम किया जाए। अब इसमें 2 स्ट्रेटेजीज होती हैं। जो लोकल ब्रांड होते हैं, कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जो मार्केट ब्रांड होते हैं, जैसे कि स्पार्क्स ने बहुत मार्केटिंग की। आप जीरो ब्रांड को देख रहे हो, बहुत ज्यादा मार्केटिंग करता है। अगेन सेगो भी बहुत ज्यादा कर रहा है। लेकिन इसी तरीके से अगर आप देखोगे वीगोटेल और डीकोड, वो प्रोडक्ट बेस्ड ब्रांड है, वो अपनी प्रोडक्ट पर थोड़ी तवज्जो जरूर दे देते हैं, उनकी कॉस्ट कम हो जाती है, वो मार्केटिंग उस तरीके से नहीं कर रहे होते।
तो मुझे ये लगता है कि प्रोडक्ट पर वैल्यू देनी चाहिए, प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना वो ज्यादा कंसंट्रेशन देनी चाहिए एज कम्पेयर टू मार्केट। राइट नाउ लोग बहुत समझदार हो गए हैं और यंग जनरेशन ज्यादा फोन बाय करती है तो उनको कैमरा रिक्वायर्ड होता है। इसके फ्रंट पर 2K की वीडियो ही सपोर्ट करता है। मुझे एक्सपोजर में स्ट्रगल करता हुआ नजर आया, ऑल दो फ्रंट पर ये है कि जूम का ऑप्शन भी मिल जाता है, थोड़ा जूम करने के बाद थोड़ी वीडियो अच्छी हो जाती है, लेकिन मुंह बड़ा होता है भाई जैसा कि आप देख रहे हो। एक्सपोजर में स्ट्रगल करता है, स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती। और इसको हमने Redmi Note 14 के साथ जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है उससे कंपेयर किया तो Redmi Note 14 अगर कैमरा के हिसाब से मैं देखता हूं तो फार बेटर देन दिस फोन। और फोटोज में फ्रंट में भी ठीक है, थोड़ा डिसेंट कभी कभी ये रहा है डेलाइट में, लेकिन कलर्स को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज रखता है, मतलब थोड़े से फीके कलर ऑफर करता है। उसके बाद आपको कलर डालने पड़ेंगे, या स्किन टोन थोड़ी सी शार्पनेस ज्यादा कर देता है जिसको आपको बाद में थोड़ा सॉफ्ट करना पड़ता है। तो वो चीजें मुझे इस फोन के अंदर फील हुई हैं। इस तरीके से अगर रियर कैमरा की बात करते हैं तो यहाँ पर 1080p 60 fps भी है, 2K भी है। अगेन 1080p 30 fps को अगर आप कंपेयर करोगे Redmi Note 14 से, तो Redmi Note 14 में आपको स्टेबलाइजेशन भी अच्छी मिलती है और कलर्स के जो बैलेंस है, कलर बैलेंस वो ज्यादा बेटर मिलता है एज कम्पेयर टू दिस फोन। और ये फोन थोड़ा से कलर को वॉश्ड आउट करता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको वीडियोस उस लेवल की नहीं मिलेंगी। इवन 2K 30 fps या 1080p 60 fps, 1080p 60 fps पे जो मैंने वीडियो बनाई है ना, मुझे फील ही नहीं आई भाई 1080p 60 fps पे। वहां पर फ्रेम ही 30 fps वाले फील हो रहे हैं और अगेंस्ट द लाइट तो एक्सपोजर को कंट्रोल ही नहीं कर पाता, बड़ा डार्क शेडो ऑफर किया। तो डेफिनेटली बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है, खासकर अगर स्लो मोशन देखोगे तो 120 फ्रेम पर सेकंड 720p पे बनाता है। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो कलर्स को वॉश आउट किया हुआ है इसने, तो स्किन को बैलेंस नहीं रख पाता। हाँ, मैंने जो क्लोजअप शॉट्स लिए जैसे कि फ्लोर वगैरह के लिए हैं वो थोड़े ठीक कलर ऑफर कर देता है, नॉट बैड अगर मैं 40,000 से नीचे देखता हूँ। लेकिन अगर आप साइड बाय साइड ह्यूमन स्किन की बात करोगे तो भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। कई बार एक्सपोजर हायर है, कई बार कॉन्ट्रास्ट थोड़ा डाल दिया, मतलब कंसिस्टेंट नहीं है। और इसी तरीके से पोर्ट्रेट्स के अंदर तो एज डिटेक्शन ही प्रॉपर नहीं है, यहाँ थोड़ा काम करने की जरूरत है। मतलब अगर इसको Redmi Note 14 से कंपेयर करोगे, टेक्नो के 30s से कंपेयर करोगे, तो डेफिनेटली दिस फोन कांट कम्पीट दोस फोन। तो रिजल्ट का आपको डेफिनेटली फर्क मिलेगा और लो लाइट के अंदर तो आपको ज्यादा फर्क जो है वो देखने को मिल सकता है। तो कैमरा के हिसाब से मुझे लगता है कि अंडर 40 के होता तो कहीं ना कहीं कुछ चलो अच्छी चीजें हो सकती थी, बट 50 के एक स्टैंडर्ड बन चुका है जिसमें थोड़े से कैमराज अच्छे देने पड़ेंगे सभी ब्रांड्स को। बाकी इन सारी चीजों को इसकी 5000 mAh की बैटरी हैंडल करती है और टाइप सी टू टाइप सी वाला मतलब चार्जिंग सपोर्ट करता है। 33 वाट आउट ऑफ द बॉक्स लाता है। चार्जिंग टाइम ठीक है, 1.5 घंटे में चार्ज हो जाता है। बैटरी टाइमिंग अगर आपने एडाप्टिव रिफ्रेश रेट या 60 हर्ट्ज पे यूज किया तो 8 से 10 घंटे का बैटरी बैकअप है। दोनों सिम्स में आपको 4G प्लस की सपोर्ट और VoLTE की सपोर्ट मिल जाती है। बाकी यहाँ पर ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट है और बाकी सारे सेंसर ओके काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अब कुछ और चीजों की बात करते हैं। देखो भाई, ये फोन 50,000 रुपए में सिंगल स्पीकर के साथ आता है जिसका साउंड क्वालिटी या एक्सपीरियंस की बात करोगे तो वैसा ही है जैसा 200 रुपए के छैया छैया वाले फोन का होता है। तो मुझे वही फील आई है भाई, यहाँ पर कोई वो स्टीरियो इफेक्ट नहीं फील हुआ है। और अगेन कुछ यहाँ पर आपको जो है ना डायनामिक आइलैंड वाले और ब्रेथनिंग वाले फीचर्स मिल जाते हैं। इसकी स्क्रीन में ही आपको वो जो नोटिफिकेशन ब्रेथनिंग होती है, स्क्रीन के अंदर जो लाइट होती है उसकी कस्टमाइजेशन भी आपको इस फोन में मिल जाती है। तो डेफिनेटली अगर मैं इस फोन के ओपिनियन की बात करता हूँ तो 40,000 रुपए से नीचे नीचे अगर ये फोन आता, एज अ पाकिस्तानी ब्रांड मार्केट में इतना एक्सपेंस ना किया जाता, एक प्रोडक्ट के ऊपर तवज्जो दी जाती, तो एक रिकमेंडेबल डिवाइस थी। बट अब 45,000 रुपए में S25 अल्ट्रा आता है, ऑल दो उसमें 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है, लेकिन उसका कैमरा इससे बेटर, उसका डिजाइन इससे बेटर मिला है, उसका डिस्प्ले से थोड़ा सा बेटर है, काम बेटर करता है, वाइड वन L1 की सपोर्ट भी है। और अगर 50,000 की प्राइस सेगमेंट को compete करना है तो डेफिनेटली आपको किसी भी ब्रांड को ये देखना पड़ेगा कंपेटिटर क्या कर रहा है, लोगों की चॉइस किधर है। और अगर लास्ट ईयर की आप बेस्ट स्मार्टफोन वाली अवार्ड वाली वीडियो देख लो ना, सभी ब्रांड्स को मैं सजेस्ट करूंगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। मुझे पता है बहुत सारे ब्रांड वाले मुझे देखते हैं और बाद में मुझे कहते हैं भाईजान बहुत ही हो गई, लेकिन क्या करूं भाई, ओपिनियन तो बाय नहीं कर सकता ना कोई भी, जमीर तो नहीं बिकाऊ होता ना। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल पे प्लेसमेंट्स लेते हैं, आपको एक जगह चाहिए होती है हमारे चैनल पे, आपकी जब प्रोडक्ट लॉन्च हो रही होती है, दैट डजंट मीन कि आप मेरा ओपिनियन बाय कर सकें। मेरा ओपिनियन बाय करने के लिए भाई आपको 7 बार जन्म लेना पड़ेगा, तब भी मैं सोचूंगा तो अभी वो जन्म लेते रहना, लेकिन ओवरऑल नॉट रिकमेंडेबल डिवाइस। अगर ये 35 से 40,000 रुपए की प्राइस सेगमेंट में आएगी तो तब मैं कंपैटिटर डिवाइस को देखूंगा कि वो कैसा काम कर रही है, फिर मैं आपको एक ओपिनियन दे पाऊंगा। तो राइट नाउ डोंट गो फॉर दिस वन। सो आज की वीडियो में इतनी ही, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं अली अब्बास मासक से पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज।